नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में चर्चित एक्ट्रेस टिशा शर्मा की मौत का मामला अब केवल एक संदिग्ध मौत की जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसने पुलिस की कार्यप्रणाली और जांच की गति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के 9 दिन बाद भी मामले का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि शुरुआती जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार की आपत्तियों के बावजूद समय पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी बीच पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आरोपी पर घोषित इनाम राशि 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी है और उसकी तलाश के लिए 6 अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने और लुकआउट नोटिस जारी करने की बात भी कही है, लेकिन आरोपी का अब तक फरार रहना जांच एजेंसियों की सक्रियता पर सवाल खड़े कर रहा है। मामले में सबसे बड़ा सवाल भोपाल एम्स की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उठ रहा है। जानकारी के अनुसार घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस को शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी, जिसमें मृतका के शरीर पर कई चोटों के निशान होने का उल्लेख बताया गया। इसके बावजूद पुलिस समय रहते संदिग्ध तक नहीं पहुंच सकी। दूसरी ओर मृतका के परिजन शुरुआत से ही इस मौत को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना बताते रहे और लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि 13 मई की रात जब वे कटारा हिल्स थाने पहुंचे तो वहां मौजूद थाना प्रभारी और स्टाफ ने उनके साथ सहयोग करने के बजाय अभद्र व्यवहार किया। परिजनों का कहना है कि उन्हें थाने से बाहर जाने के लिए कहा गया और उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई। इसी वजह से अब परिवार दूसरी एजेंसी से जांच की मांग कर रहा है और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इस पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया भी अहम मोड़ पर पहुंच गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुदिता गुप्ता ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रदेश के बाहर दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति देना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन सबूत सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बॉडी को संरक्षित करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कटारा हिल्स थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि शव को -80 डिग्री तापमान पर प्रिजर्व किया जाए, ताकि आगे यदि किसी स्तर पर दोबारा चिकित्सीय जांच की आवश्यकता पड़े तो प्रक्रिया प्रभावित न हो। बताया गया है कि जिस मर्च्यूरी में शव रखा गया है वहां केवल -4 डिग्री तापमान तक संरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, जहां बॉडी सीमित समय तक ही सुरक्षित रह सकती है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी समर्थ सिंह को 23 मई को पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित भी किया है। वहीं पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई का बचाव करता भी नजर आ रहा है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि एसआईटी हर एंगल से निष्पक्ष जांच कर रही है और शुरुआती तथ्यों के आधार पर मामला आत्महत्या की दिशा में दिखाई दे रहा है। पुलिस का दावा है कि मृतक के गले पर मिले निशान बेल्ट के जरिए फांसी लगाने से बने हैं। दूसरी ओर कटारा हिल्स थाना प्रभारी ने परिजनों द्वारा लगाए गए अभद्रता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरे थाना परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जांच में किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं हैं। हालांकि परिवार और पुलिस के दावों के बीच अब सबकी नज़र एसआईटी जांच, आरोपी की गिरफ्तारी और कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।